নমস্কার প্রিয় দর্শক, সঙ্গে রয়েছি আমি বেসরকার। আশা করছি ভালোই আছেন, সুস্থ থাকুন, নিজের পরিবারের প্রতি নজর রাখুন। ভিডিওটি দেখুন, ভালো লাগলে বেশি বেশি করে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করুন, সকলকে দেখার সুযোগ করে দিন। নতুন প্রতিবেদন পেতে সাবস্ক্রাইব করুন গঙ্গারামপুর টিভি। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন। জয় হিন্দ। हमारा युवा नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, यूनिकॉर्न स्थापित कर रहा है। डिजिटल इंडिया की क्रांति ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है और उसी जोरदार प्रहार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहन और भाइयों, ये जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गठबंधन जो झारखंड के अंदर है, ये विकास के लिए नहीं है, ये विनाश के दूत है, विनाश के दूत। ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को पनपाया है। लोग कभी कभी कहते हैं, मुझसे कहते हैं, योगी जी आप माफिया के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों हैं? मैं कहता हूं भाई, ये गरीबों का खून चूसते हैं, ये गुंडागिर्दी करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लब जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप देखेंगे कई क्षेत्र झारखंड के ऐसे हैं। अभी हाल ही में झारखंड के माननीय न्यायालय को चिंता व्यक्त करनी पड़ी थी कि संताल क्षेत्र में एक बार इस बात की जांच करो कि वहां पर जनजातीय की आबादी 42% से घट करके 28% क्यों हुई और ये लोग गए कहां? ये बड़ी आबादी कैसे दूसरे समुदाय की हो गई है? और वही आपका आगाह करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, कहने के लिए। ये चुनाव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में जिस मंशा के साथ झारखंड का निर्माण किया था, उन भावनाओं को सम्मान देने के लिए एक विकसित और सुरक्षित झारखंड की स्थापना के लिए, जो अपने संसाधनों के बल पर यहां के युवाओं को काम दे सके, किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला सके, बहन और बेटी को स्वावलंबन और सम्मान का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सके। প্রিয় দর্শক, আমি এখন আপনাদের নিয়ে যাব ঝাড়খণ্ডের যে গণ উৎসব চলছে এবং ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের যে প্রচার চলছে, সেই প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রিয় দর্শক, আমি এখন আপনাদের নিয়ে যাব উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মহারাজ আজ কি বলছেন তার মুখ থেকে আমরা শুনবো। শুনে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा।
वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। उत्साह झारखंड के अंदर है। जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य आएगी। और उसी के लिए जमशेदपुर इस्पात नगरी में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए।